मूवी के शुरू में हम पॉल को देखते हैं जो एक रियल एस्टेट एजेंट है, लेकिन वो एक चीटर है। वो किसी प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले उसे रिपेयर नहीं करता, वो कुछ भी जुगाड़ लगा के उसे कवर कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली हर बार पॉल के क्लाइंट्स उसे पकड़ लेते हैं और डील कैंसिल करके चले जाते हैं, इसलिए वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उसे और उसकी फैमिली को बहुत ही मॉडेस्ट लाइफ लीड करना पड़ता है। उनकी लाइफ में कोई भी लग्जरीज नहीं है। एक दिन जब वो अपने ऑफिस से घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंकल की मौत हो चुकी है। ये सुन के उसे दुख तो होता है पर वो खुश भी था, क्योंकि उसके अंकल एक करोड़पति थे और उनका कोई भी रिलेटिव नहीं था। तो सारा प्रॉपर्टी अब पॉल को ही मिलने वाला है। लेकिन जब वो अपने अंकल के लॉयर से मिलता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने सारा प्रॉपर्टी डोनेट कर दिया है और वो पॉल के लिए बस एक छोटा सा प्लांट छोड़ के गए हैं। इससे पॉल गुस्सा हो जाता है और इस प्लांट को लेकर घर वापस आ जाता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम भी पॉल का मूड ठीक नहीं था। वो अपने बच्चों को डांट रहा था क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, बट इन रियलिटी इस हफ्ते वो लोग बस $20 ही खर्च किए हैं। पॉल उन्हें पॉकेट मनी नहीं देता, इसलिए उसके बच्चे उसके ऊपर गुस्सा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद पॉल उसके स्टोर रूम को साफ करके उस प्लांट को उधर रख देता है। वो अभी भी उसके अंकल के ऊपर गुस्सा था, लेकिन फिर भी उन्हें रेस्पेक्ट दिखाते हुए वो इस प्लांट को थोड़ा पानी देता है और ऐसा करते ही प्लांट में से $100 निकल के आता है। वो फौरन इसे ले लेता है, लेकिन अभी भी उसे बिलीव नहीं हो रहा था। देन वो रियलाइज करता है दरअसल ये प्लांट कोई साधारण प्लांट नहीं, ये तो एक मनी प्लांट है। इससे पहले कि वो इस प्लांट के बारे में और भी जान पाता, उसकी फैमिली इधर आ जाती है, लेकिन वो उन्हें इस प्लान के बारे में नहीं बताता, उल्टा उनसे छुपाने की कोशिश करता है। अगले दिन पॉल ऑफिस से वापस आकर चुपके से स्टोर रूम में जाता है चेक करने के लिए और देखता है प्लांट से $1000 लटक रहे हैं। इस तरह से वो डेली प्लांट से पैसे निकाल लेता था और अपनी फैमिली से छुपा के रख देता था। एक दिन टिम नाम का एक ओल्ड मैन पॉल से मिलने आता है और कहता है वो उसके अंकल का बेस्ट फ्रेंड है। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉल से थोड़ा डोनेशन मांगता है। अब पॉल का मूड इतना अच्छा था कि वो उन्हें $1000 का चेक दे देता है। ये देखकर उसकी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। देन उससे पूछती है इतना सारा पैसा तुम्हें कहाँ से मिला। तब पॉल झूठ कहता है कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और उसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट किया है। इस तरह से कुछ ही दिनों में पॉल के पास काफ़ी पैसे हो जाते हैं। तब वो अपने पुराने कपड़े छोड़कर डिज़ाइनर कपड़े पहनने लगता है और अपने बच्चों को भी $200 करके पॉकेट मनी दे देता है। अब से जॉन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो अब पैसों को लेकर टेंशन नहीं लेता और हमेशा बहाना ढूंढता है पैसे खर्च करने के लिए। उसका कलीग जैक उसकी पुरानी कार को लेकर उसका मजाक उड़ाता था, तो पॉल जाकर एक स्पोर्ट्स कार खरीद के ले आता है, बट वो कैश के थ्रू सारा पेमेंट करता है और इससे कार डीलर को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तो डिटेक्टिव मिलर इधर आती है और कार डीलर से सारा इन्फॉर्मेशन ले लेती है। देन पॉल के ऊपर नजर रखते हुए वो समझ जाती है कि पॉल गलत तरीके से पैसे इनकम करता है, तो वो उसे रेड हैंडेड पकड़ेगी, ऐसा वो डिसाइड करती है। इसी दौरान पॉल अपने ऑफिस में जाकर जैक को अपनी एक्सपेंसिव कार दिखाकर शो ऑफ करने लगता है। जैक को समझ में नहीं आता पॉल के पास इतना सारा पैसा आखिर आया कहाँ से। देन जब वो घर पहुंचता है तब उसकी फैमिली इस कार को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है, लेकिन उसकी वाइफ ग्रेस को अब उसके ऊपर शक होने लगा था। वो पॉल से उसका सोर्स ऑफ इनकम पूछती है, लेकिन पॉल पिछली बार की तरह इस बार भी उसे इग्नोर कर देता है। फिर भी ग्रेस उसे बार बार उसके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछती है और हर बार पॉल कोई ना कोई बहाना बना के उसे इग्नोर कर देता है, जिससे इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। फिर एक दिन टीम फिर से आता है डोनेशन मांगने, पर पॉल का मूड आज कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वो टीम को मना कर देता है। दिन उसके ऑफिस जाने के बाद डिटेक्टिव मिलर इधर आकर ग्रेस को इंटरोगेट करती है। वो पॉल का सोर्स ऑफ इनकम पूछती है, लेकिन ग्रेस पॉल को डिफेंड करते हुए कहती है उसका हस्बैंड एक ऑनेस्ट रियल एस्टेट एजेंट है और उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। तब डिटेक्टिव मिलर समझ जाती है कि पॉल की फैमिली को इंटरोगेट करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तो उसे खुद ही इस बारे में थॉरोली रिसर्च करना होगा। देन उसे पता चलता है इस महीने पॉल ने एक भी सिंगल प्रॉपर्टी सेल नहीं किया है और इससे उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी दौरान मनी प्लांट कैश देना बंद कर देता है। पॉल को लगता है किसी ने उसे कर्ज किया है, तो वो अपना सारा लोन चुका देता है और टीम के ऑफिस में जाके उसे ह्यूज अमाउंट डोनेशन भी देता है। दरअसल वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसके ऊपर से वो कर्ज हट जाए और उसे फिर से कैश मिलना स्टार्ट हो जाए। टीम पॉल की ये एटीट्यूड देखकर इम्प्रेस होता है और कहता है तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें पैसों की ज़रूरत है, इससे तुम्हें हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन दोनों ही मिलेगा। पॉल को यह आइडिया पसंद आता है और वो टीम को थोड़ा और पैसा डोनेट कर देता है, लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद डिटेक्टिव मिलर इधर आती है और इतना सारा कैश देखकर उसे टीम के ऊपर शक होने लगता है।
उसे लगता है टीम भी पॉल के साथ मिला हुआ है। दिन रात को स्टोर रूम में जाकर पॉल बहुत कोशिश करता है मनी प्लांट को रिवाइव करने की। वो इधर बैठ के बाइबल भी पढ़ता है, ये सोच के कि शायद गॉड उसकी मदद करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह पॉल कॉफ़ी खरीदने एक कैफ़े में जाता है। उधर उसे एक होमलेस मैन दिखाई देता है। वो उसे $100 और अपना कॉफ़ी भी दे देता है। दिन उसके जाते ही डिटेक्टिव मिलर इधर आती है और होमलेस मैन के हाथ में कैश देखकर उसे उसके ऊपर शक होता है। उसे लगता है यह आदमी भी पॉल के साथ मिला हुआ है, तो वो उसे अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ पॉल को अपने बेटे का फुटबॉल मैच अटेंड करने जाना था, बट एज यूजुअल वो किसी को ना बताए ही घर से निकल जाता है और इससे उसका बेटा बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है। ग्रेस बार बार पॉल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल रिसीव नहीं करता। तो और कोई ऑप्शन ना होने के कारण ग्रेस अपनी बेटी कड़ी को लेकर पॉल को ढूंढने उसके फैक्ट्री में जाती है। ये जगह बहुत ही अंधेरा था और इधर कोई वर्कर भी नहीं था। दिन कड़ी एक रूम के अंदर जाते टाइम अचानक से एक होल के अंदर गिर जाती है, जो एक क्लॉथ से कवर किया हुआ था। पॉल इसे ठीक करने वाला था, लेकिन बार बार इसे इग्नोर कर रहा था। आज उसकी नेग्लिजेंस की वजह से उसकी खुद की बेटी सफ़र कर रही है। दिन उसे हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर कहते हैं कड़ी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। ये सुन के पॉल रोने लगता है और कहता है ये सब उसकी गलती के कारण हुआ है। उसने हमेशा शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश किया है, कभी भी मेहनत करने के बारे में सोचा भी नहीं, और इसलिए आज वो भुगत रहा है। तब ग्रेस उसे संभालती है और कहती है तुम फिर से सब कुछ शुरू से स्टार्ट करो। दिन रात में कड़ी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो लोग उसे लेकर घर वापस आ जाते हैं। पॉल अपने बेटे से प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी भी उसे इग्नोर नहीं करेगा। पॉल को अब समझ में आ चुका था कि फैमिली से इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दिन अगली सुबह डिटेक्टिव मिलर आके उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर जब उसे जेल में ले जाया जाता है तब उधर होमलेस मैन और टीम को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। टीम कहता है उसे उस मनी प्लांट के बारे में पता है और सबसे पहले उसे ही वो प्लांट मिला था। जब पॉल के अंकल प्रॉब्लम में थे तब टीम ने ही उन्हें वो मनी प्लांट दिया था ताकि उनका सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो गया। ज़्यादा पैसा मिलने से उनका लालच और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे, लेकिन थोड़ा गाइडेंस और काउंसलिंग की वजह से उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। वो तब से गरीबों की मदद करने लगे और इससे उन्हें बहुत खुशियाँ मिलती थी। टीम पॉल से कहता है तुम्हें भी गरीबों की मदद करनी चाहिए। कुछ देर बाद सरप्राइजिंगली इन तीनों को ही छोड़ दिया जाता है। दरअसल जैक ने कहा है पॉल और उसने न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी सेल किया है और इससे उन्हें काफ़ी पैसे मिले हैं, बट इन रियलिटी सिर्फ जैक ने ही इस डील को कंडक्ट किया था। उसने पॉल को बचाने के लिए पुलिस से झूठ कहा है। अब डिटेक्टिव मिलर के पास कोई भी एविडेंस ना होने के कारण वो इन्वेस्टिगेट करना बंद कर देती है। अगले दिन टीम ने एक स्मॉल फंक्शन रखा था और उधर पॉल की पूरी फैमिली इनवाइटेड थी। ये इनिशिएटिव ऑर्फन बच्चों के लिए था जिनके लिए पॉल कई दिनों से डोनेशन कलेक्ट कर रहा है। दिन जब पॉल को स्टेज पे बुलाया जाता है तब वो कहता है वो अपनी स्पोर्ट्स कार्ड को सेल कर देगा और पूरा पैसा टीम के ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देगा। ये सुन के उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स उस पर प्राउड फील करते हैं। फाइनल सीन में हम पॉल और उसके फैमिली को वैकेशन पे जाते हुए देखते हैं। अब उसके पास उतना कैश तो नहीं है जैसे पहले था, पर एटलीस्ट वो खुश है और यही मायने रखता है। पॉल टीम को वो मनी प्लांट वापस कर देता है क्योंकि उसे ज़िंदगी की असली वैल्यूज समझ में आ चुकी थी। फिर अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पे निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।